दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंबेडकर जी को किताबों से इतना लगाव क्यों था? और बाबा साहेब की वो 3 किताबें कौन सी थीं, जिन्होंने बाबा साहेब की जिंदगी ही बदल दी? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंबेडकर अपने जमाने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। शुरू से ही वो पढ़ने, बागवानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। कहा जाता है कि उस जमाने में उनके पास देश में किताबों बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड एशिया के लेखक जॉन गुंथेर ने लिखा है कि 1938 में जब राजगृह में आंबेडकर से मेरी मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8,000 किताबें थीं। उनकी मौत के दिन तक ये संख्या बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। बाबा साहेब आंबेडकर के निकट सहयोगी रहे। शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर में लिखते हैं, मैं रविवार 20 दिसंबर 1946 को दोपहर 1 बजे आंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। उन दिनों वो पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में उनके होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदीं। वो अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी हैं तो उसे उनके पुस्तकालय में आकर पढ़ना चाहिए। करतार सिंह पोलोनियस ने चेन्नई से प्रकाशित होने वाले जय भीम के 13 अप्रैल 1947 के अंक में लिखा था, एक बार मैंने बाबा साहेब से पूछा था कि आप इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ पाते हैं। उनका जवाब था, लगातार किताबें पढ़ते रहने से उन्हें ये अनुभव हो गया था कि किस तरह किताब के मूल मंत्र को आत्मसात कर उसकी फिजुल की चीजों को दरकिनार कर दिया जाए। उन्होंने मुझे बताया था कि 3 किताबों का उनके ऊपर सबसे अधिक असर हुआ था। पहली थी लाइफ ऑफ टॉलस्टॉय, दूसरी विक्टर ह्यूगो की ले मिजराबल और तीसरी थॉमस हार्डी की फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। किताबों को लेकर उनका प्यार इस हद तक था कि वो सुबह होने तक किताबों में ही लीन रहते थे। आंबेडकर के एक और अनुयायी नामदेव निमगढ़े अपनी किताब इन द टाइगर्स शैडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन आंबेडकराइट में लिखते हैं, एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आप इतना लंबे समय तक पढ़ने के बाद अपना रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन किस तरह करते हैं। उनका जवाब था कि मेरे लिए रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन का मतलब एक विषय को छोड़ दूसरे विषय की किताब पढ़ना। निमगढ़े लिखते हैं, रात में आंबेडकर किताब पढ़ने में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात मैं उनकी स्टडी में गया और उनके पैर छुए। किताबों में डूबे आंबेडकर बोले, टॉमी, ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। जब बाबा साहेब ने अपनी नजरें उठाई और मुझे देखा तो वो झेंप गए। वो पढ़ने में इतने ध्यानमग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया था। आंबेडकर के लाइब्रेरियन के रूप में काम करने वाले देवी दयाल ने अपने लेख डेली रूटीन ऑफ डॉक्टर आंबेडकर में लिखा है, आंबेडकर अपने शयनकक्ष को अपनी समाधि समझते थे। बाबा साहेब अपने बिस्तर पर अखबार पढ़ना पसंद करते थे। 1-2 अखबारों को पढ़ने के बाद वो बाकी अखबारों को अपने साथ टॉयलेट ले जाते थे। कभी कभी वो अखबार और किताबें टॉयलेट में छोड़ देते थे। मैं उनको वहां से उठाकर उनकी तय जगह पर रख देता था। आंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, आंबेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद भोर के वक्त सोने के लिए जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद वो थोड़ी कसरत करते थे। उसके बाद वो नहाने के बाद नाश्ता किया करते थे। अखबार पढ़ने के बाद वो अपनी कार से कोर्ट जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को पलट रहे होते थे जो उस दिन उनके पास डाक से आई होती थीं। कोर्ट समाप्त होने के बाद वो किताब की दुकानों का चक्कर लगाया करते थे और जब वो शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में नई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। जहां तक बागवानी का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा और देखने वाला बगीचा किसी के पास नहीं था।
एक बार ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने भी उनके गार्डन की तारीफ की थी